हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो आइए साथियों, पिछले वीडियो में हमने 91वें नंबर पेज तक कवर कर लिया था कि सेबी ने क्या क्या ऑर्डर दिए कि आप एक तो 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करिए, और अगर नहीं करते हैं पेमेंट तो उसके बाद 3 महीने के बाद हम क्या कार्रवाई करेंगे वो इस पन्ने में बताई गई थी। अब ये जो अंतिम पृष्ठ बचा, ये 92 नंबर, इसको देख लेते हैं। इसके बाद हमारा ये 22/8/2014 का 92 पेज का ऑर्डर, जिसको 9 साल तक नहीं पढ़ा गया था, वो हमारा आज पूरा हो जाएगा। और इससे हमको बहुत कुछ जानकारी मिली है, और ये जानकारी बहुत बहुत जगहों पे काम आएगी आपके। इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर लड़ाई लड़नी है तो मैटर पूरा होना चाहिए कि आखिर इन लोगों ने हमको कहाँ कहाँ पे परास्त किया है। तो चलिए साथियों, आगे देख लेते हैं। और सेबी कह रही है कि 3 माह के भीतर भीतर अगर PACL द्वारा भुगतान नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त तो एक्शन लिए ही जाएंगे, साथ में PACL की सारी संपत्ति सेबी एक्ट के अंतर्गत सेबी अपने अंतर्गत कर लेगी, खुद अटैच कर लेगी और उससे रिकवरी शुरू कर देगी। इसके अतिरिक्त जो ये गुरनाम सिंह है, जो ये सिंह भगवंतपुर का रहने निवासी था, इसका क्योंकि पहले बताया गया था इसी के 1 या 2 पन्ने पहले कि इसकी मृत्यु हो जाने के कारण अब इसको तो हम कोई निर्देश नहीं दे सकते, तो इसका शो कॉज नोटिस जो है हम समाप्त करते हैं कि भाई इसके खिलाफ तो कोई प्रोसीडिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि ये इस दुनिया में है ही नहीं। ये बोल दिया यहाँ सेबी ने। इसके आगे जो भी उपरोक्त दिशा निर्देश दिए गए हैं वो इस ऑर्डर के लागू होते ही तुरंत, यानी कि 22/8/2014 को ये ऑर्डर की कॉपी सभी को दे दी जाएगी, और जैसे ये कॉपी दे दी गई तभी से ये लागू हो जाएगा, ये इफेक्ट में आ जाएगा और 3 महीने का समय यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसके आगे सेबी कहती है कि हमको तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया था कि यदि पाया जाता है कि PACL CIS का काम कर रही है तो इसके खिलाफ जो भी कानून में कार्रवाई है वो इसके विरुद्ध होगी, आपको करनी है। तो इस ऑर्डर के जरिए सेबी ये भी ऑर्डर दे रही है, इस ऑर्डर के जरिए ये भी बोल रही है कि चूंकि से PACL ने सेबी के ये प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003 के रेगुलेशन 4(2)T का उल्लंघन किया है। तो इसके लिए ऑर्डर दिया जाता है कि सेबी इसके विरुद्ध कार्यवाही करे। किस किस धारा के अंतर्गत, ये धाराएं भी यहाँ पे दी हुई हैं। धारा 11(4), 11(B) के अंतर्गत, जिसमें कि रेगुलेशन 65E भी शामिल है। तो ये इन सबके प्रावधानों के अंतर्गत PACL के ऊपर जितनी भी दंडनीय कार्रवाइयां बनती हैं उनको किया जाए। ये PACL के विरुद्ध, इसके ये हरामखोर प्रमोटरों के विरुद्ध, जो ये आपके नेगेटिव सीनियर है। प्रमोटर शब्द में वो हर एक व्यक्ति आता है जो मंच में खड़ा होकर के बोलता था उस समय चिल्ला चिल्ला के कि बिजनेस लाओ, PACL की प्रॉपर्टी है इतनी सारी, ये कभी घाटे में नहीं जाएगी, इतनी खेती होती है, जितना बिजनेस लाओगे करोड़पति बनोगे, अरबपति बनोगे। जिसने आपको यहाँ पे प्रलोभन दिए कंपनी में आने के लिए, जिसने आपको अमीर बनने के सपने दिखाए, वो व्यक्ति इसमें प्रमोटर शब्द में शामिल है। इसके आगे डायरेक्टर में आ जाता है ये हरामखोर त्रिलोचन सिंह, हरामखोर सुखदेव सिंह, हरामखोर गुरमीत सिंह, हरामखोर सुब्रत भट्टाचार्य, इन सब का नाजायज बाप निर्मल सिंह भंगू, जिनका ये पैन नंबर, ये DIN ये दिया हुआ है इसका। फिर आ जाता है ये टाइगर जोगिंदर, गुरनाम सिंह, ये आनंद गुरवंत सिंह और ये उपल देवेंद्र कुमार। इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी, और इसके अलावा जो भी डायरेक्टर, प्रमोटर और भी इसके पाए जाएंगे, जैसे अभी एक एक करके गिरफ्तारी हो रही है, अनिल चौधरी की गिरफ्तारी हुई, तो इस प्रकार से अभी 11 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।
तो समय समय पर जो भी मिलते जाएंगे उनके खिलाफ इस प्रकार से कार्रवाई होगी, लेकिन शुरुआत इन सभी नामों से होगी, ये जो नाम अभी हमने पढ़े। इसके अलावा यहाँ पर सेबी बोल रही है कि ये जितने भी ऊपर एक्शन बताए गए हैं ये सेबी के धारा 24 के अंतर्गत होंगे, बिना किसी पक्षपात के होंगे, पीएसीएल के विरुद्ध होंगे, सभी गद्दार प्रमोटरों डायरेक्टरों के विरुद्ध होंगे। इनके ये फिर से वही नाम है, तरलोचन, सुखदेव, गुरमीत, सुब्रत, इन सबका बाप, इन सबका आका, निर्मल सिंह भंगू, टाइगर, गुरनाम, आनंद और ये उप्पल देवेंद्र कुमार या अप्पल देवेंद्र कुमार, जो भी इसका नाम हो। इसके अलावा जो भी अब आगे एक एक करके लोग पकड़े जाएंगे, लोग सामने आएंगे कि ये भी उपरोक्त हनन के में शामिल था, इसने भी गलत काम किया, तो जिसको पकड़ा जाएगा उनके सबके विरुद्ध भी एक ही जैसी कार्रवाई होगी। इसके आगे लिखा है कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर shall be forwarded to recognized stock exchange and depositories for information and necessary actions। यानी कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड हैं वहाँ पर इस ऑर्डर की कॉपी भेजी जाए, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है इस जानकारी को भेजने की वहाँ वहाँ इसकी कॉपी भेजी जाए। यहाँ पर 92 पेज का ये ऑर्डर समाप्त होते हुए ये लिखा हुआ है, प्रशांत शरण नाम है इसका, होल टाइम मेंबर हैं ये सेबी के, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इनके द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था 22/8/2014 को कोलकाता की ब्रांच में दिया गया था। ये 92 नंबर पेज समाप्त हुआ, इसका समापन होता है इस ऑर्डर का। इस ऑर्डर के अंतर्गत अब एक एक सीनियर से आपके पास बाकायदा एविडेंस के साथ, जो लोग बोलते हैं कि चलो 15,000 करोड़ रुपए कहाँ गया, ये फलान ठिकान, तुम्हारे पास क्या सबूत है, ये वो, तो वहाँ पे आप ये भी दिखा सकते हैं, इसका तो सबूत है ना, ये तो सेबी ने लिख के दिया है ना, ये क्यों नहीं बताया था 22/8/2014 को? कर क्या रहे थे तुम वहाँ पर? तुमने क्यों बोला कि हमको पेमेंट होने वाली है, बस होने वाली है, जबकि यहाँ सिर्फ 3 महीने का समय दिया गया था। बता दे, हमको पता होता उस समय तो हम 3 महीने में निकाल लेते अपना पैसा। तो इस प्रकार से जिसने आपको मूर्ख बनाया है उस सब से प्रश्न करने का अधिकार मिलता है आपको ये ऑर्डर का अनुवाद पढ़ने के बाद। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।